नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और उन शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना। जैसे पहला सवाल है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके आपको पहले शून्यक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यक और बहुपद के गुणांकों में जो संबंध होता है उसको वेरीफाई करना है कि क्या वो सत्य है। तो किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस बहुपद को 0 के बराबर करके उसके फैक्टर करके देख लो। तो इसको अपन 0 के बराबर किया, अब इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का तरीका यह है, क्योंकि अब ये द्विघात समीकरण टाइप में बन गया, तो यहां पे देखो इसके बाह्य पदों का गुणनफल, ये -8 है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, अर्थात गुणा करने पर आ रहा है -x²। ये गुणा करने पर आ रहा है और ये गुणा का साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब बीच वाला मान आपको घटाने पर आएगा और घटाने पर लाना आपको माइनस का 2x। अब 8x² माइनस का कब कब आ सकता है, आपको पहले वो सारी संभावनाएं सोचनी होगी, क्योंकि यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप सवाल को देख के सीधे इसके फैक्टर निकाल दोगे कि इसको 4 गुना 2 करना है सीधा। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हो इस चीज को सीखना, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि 8x² गुणा करने पर कब कब आ सकते हैं। वो सारी संभावना एक बार सोच के देखो। तो 1x और एक 8x गुणा करूंगा तो इनका गुणनफल तो 8x² आ जाएगा। अब माइनस लाना तो एक को माइनस कर देंगे, किसी को भी इसको माइनस कर दो या इसको कोई से को कर दो, 8x² आ जाएगा इससे। लेकिन क्या इन दोनों को घटाने में ध्यान, डिफरेंस, क्या इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2x आ जाएगा क्या? ये संभव नहीं है। फिर 8x² के और कौन से फैक्टर हो सकते हैं 8 के? अब आएगा 2x और 4x। डिफरेंस मतलब माइनस लाना है गुणनफल, तो इन दोनों में से कोई सा भी माइनस ले लेंगे, लेकिन घटाने पर माइनस का 2x आ रहा बीच वाला पद, तो बड़ा वाला पद आपको माइनस का लेना होगा। अब इन दोनों का गुणनफल माइनस का 8x² आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस -2x आ जाएगा। तो वो दो मान रखने हैं जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, अर्थात इन दोनों का गुणनफल तो है माइनस का 8x² और उनका डिफरेंस है माइनस का 2x। तो यहां पे आपको रखना होगा प्लस का 2x और माइनस का 4x, क्योंकि इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस का 8x² आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि दो संख्या है, दोनों को अलग अलग साइन है, ये प्लस के 2x है, माइनस के 4x है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 2x। तो अब आपको -2x की जगह पर रखना है प्लस का 2x और माइनस का 4x। तो x² प्लस का 2x माइनस 4x और -8 इज इक्वल टू 0। ये आपको फिर एज इट इज रखने हैं। इसके आपको अब फैक्टर करने हैं, तो यहां देखो कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में -4 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा x प्लस का यहाँ पे बचेगा 2। इन दोनों में -4 कॉमन आ रहा है, तो -4x में -4 का भाग दूंगा x और माइनस में माइनस का भाग दूंगा प्लस, 8 में 4 का भाग दूंगा 2 बराबर 0। अब यहाँ पे एक फैक्टर हो गया x प्लस 2 और एक हो गया यहाँ भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 तो इसका एक गुणनखंड हो गया, दूसरा हो जाएगा x -4। अब ये इसको कोई एक संख्या मान लो a, इसको कोई संख्या मान लो दूसरी b, और उन दोनों का गुणनफल 0 आया। कभी भी यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 आए तो उसके लिए अपने पास 3 कंडीशन होती है कि या तो a का मान 0 हो, या फिर b का मान 0 हो, या फिर दोनों के मान a और b दोनों के मान 0 हो। तो आपको दोनों को अलग अलग 0 करके इनसे शून्यकों के मान निकालने हैं। तो या तो x प्लस 2 बराबर 0, इससे x का मान आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, पक्षांतरण करूंगा उधर तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x का मान -2। या फिर दूसरे वाले फैक्टर है जो x -4, इसको 0 के बराबर करोगे तो इससे x का मान आएगा प्लस का 4, क्योंकि -4 है, पक्षांतरण करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अर्थात आपके दो शून्यक आ गए, इस बहुपद के दो शून्यक आ गए, माइनस का 2 और प्लस का 4। परंतु हम जानते हैं कि यदि किसी बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो
अल्फा बीटा ए बी सिंबल के रूप में उस हिसाब से, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। यह द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। तो यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उन दोनों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान है 4। इन दोनों को कोई से को भी अल्फा बीटा मान सकते हो आप लोग क्रम से। फिर बहुपद में देखो माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज बी, बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या पे है -2 है, तो -2 बटे ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो आपको ए 1 लिखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन 1 से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर होता था, इसका गुणांक हो जाएगा 1। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 बटे 1 अर्थात 2। इधर देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है। दो संख्याएं अलग अलग चलने तो संख्याओं का डिफरेंस आएगा, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, और बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस का आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा और इधर बराबर में भी आ गया 2। अर्थात जो एक संबंध था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा संबंध होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी होता है अचर पद, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान अपन ने रैंडमली कोई सा मान सकते हैं अपन, -2 और 4 माना था क्रम से पहले, तो -2 गुणा 4 बराबर सी अपॉन ए। सी है इसमें अचर पद -8, तो -8 डिवाइडेड बाई ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है। तो यहां देखिए माइनस का 2 है प्लस का 4 है, गुणा करूंगा तो माइनस का 8 आएगा, बराबर -8 में 1 का भाग दूंगा, असमान चिन्ह है, गुणा करो या भाग करो हमेशा माइनस आएगा, और 8 में 1 का भाग दूंगा तो 8 ही आएगा, तो ये -8। अर्थात जो दूसरा संबंध था अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये भी अपना सेटिस्फाई हुआ। तो इस प्रकार पर किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करके उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब जैसे ये दूसरा बहुपद है 6x स्क्वायर -3 -7x, अब इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके लिखा है, क्योंकि बहुपद के लिए जैसे सबसे पहले x घात 2 वाला पद है, यहाँ अचर पद डाल दिया बीच में और लास्ट में x वाला पद है, तो आपको सबसे पहले इनको क्रम से जमाना है। 6x स्क्वायर सबसे पहले x घात 2 वाला, उससे पहले उसके बाद x घात सिंगल वाला, फिर लास्ट में अचर पद। अब ये उसी तरीके से इसके फैक्टर करने हैं। 6x स्क्वायर प्लस का है माइनस का 3 है, आपको गुणा करने पर लाना है माइनस का 18x स्क्वायर गुणा करने पर। अब ये साइन गुणनफल का माइनस आ रहा है, इसका मतलब बीच वाली संख्या आपको घटाने पर लानी है, तो माइनस का 7x आना चाहिए घटाने पर। अब फिर वही कि आपको इस 18 के संभावित सभी गुणनखंड सोचने होंगे एक बार। तो 18 के गुणनखंड होते हैं 1 और 18, तो 1x और 18x, दूसरा होता है 2x और 9x, तीसरा होता है 3x और 6x। अब दोबारा जब अपन 4 से तो आएगा नहीं, 5 6 दोबारा लगे 6x और 3x, तो ये रिपीट होने लग जाएंगे, फिर यहां तक है यही वापस रिपीट होने लग जाएंगे। अब 9x लोगे तो फिर यहाँ 2x आएगा, 18x लोगे तो यहाँ 1x आएगा, तो मैं ये वापस रिपीट होने लगे। तो आपको इन तीनों में से सेलेक्ट करना है। अब इन तीनों में से सेलेक्ट कैसे करोगे, जो दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है वो आपका सेलेक्टेड मान हो जाएगा। तो -18x स्क्वायर, इनमें से किसी भी एक को माइनस ले लेंगे तो गुणनफल -18x स्क्वायर आ जाएगा। जैसे इसको लेते हैं माइनस, इसको प्लस, गुणनफल तो -18x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इनका डिफरेंस जो 17x आएगा, जबकि अपन को चाहिए माइनस का 7x, तो ये अपन नहीं ले सकते। इधर देखिए प्लस का 2x है, इधर 9x है। अब इन दोनों का गुणनफल तो -18x स्क्वायर ला सकते हैं अपन, क्योंकि जिसको माइनस ले लेंगे इसको प्लस ले लेंगे, या फिर इसको माइनस उसको प्लस,
और इनका डिफरेंस देखिए, माइनस का 9x है प्लस का 2x है, तो माइनस का 7x आ जाएगा। तो अपन को यही ऑप्शन लेना होगा, अर्थात बीच वाले जो माइनस 7x है उसकी जगह पर आपको प्लस का 2x और माइनस का 9x लेना है। जैसे आप एक बार इसके लिए सोच के देखो, क्या ये क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए? तो प्लस का 3x और माइनस, ये माइनस ले लो इसको, माइनस का 6x, इनको गुणा करूंगा तो 18x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इनका डिफरेंस देखिए, माइनस का 6x प्लस का 3x का डिफरेंस आएगा माइनस का 3x, जबकि अपन को लाना है डिफरेंस माइनस का 7x। अर्थात इसके लिए आपको दो संख्याएं सेलेक्ट हो गई, प्लस का 2x और माइनस का 9x। तो सबसे पहले आपको बहुपद को 0 के बराबर करोगे, फिर फैक्टर करोगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 9x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है इनमें, तो यहां बचेगा 3x प्लस 1, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। एक फैक्टर तो ये आ गया 3x प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यदि आप इन दोनों को 0 के बराबर करोगे सेपरेट, तो इसको 0 के बराबर करोगे तो इससे तो मान आएगा -1/3 और इससे मान आएगा प्लस का 3/2। आपके ये दो शून्य हो गए। अब आपको वो संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा, यदि किसी बहुपद के दो शून्य अल्फा बीटा हो तो उनके योगफल का मान होता है -b/a। अपन के दो शून्य का है -1/3 और 3/2, मान रख के देखो, तो -1/3 प्लस 3/2 बराबर -b/a। माइनस b का मतलब है x का गुणांक, x का गुणांक है यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाई a है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक है 6। अब इन दोनों का आप सॉल्व कीजिए अलग अलग। देखो इधर -1/3 है प्लस 3/2 है, 3 और 2 दोनों के हर अलग अलग है, आप आपको लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो इनका लघुत्तम आएगा 6, 3 का भाग 6 में दूंगा 2 बार, 3 दूनी 6, 2 को -1 से गुणा करूंगा माइनस का 2, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9, और इधर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। अब देखिए यहाँ माइनस का 2 है प्लस का 9 है, अर्थात दो संख्याएं हैं अलग अलग चिन्ह, तो संख्याओं का डिफरेंस आएगा 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है। अब बड़ी संख्या में से कौन सी है? 9, जो प्लस की है तो उत्तर भी आपका प्लस का आएगा, और बटे 6 एज इट इज बराबर 7/6। अर्थात तो पहला वाला संबंध सत्य हुआ। दूसरा संबंध इसी प्रकार सिमिलरली क्या होता है? दूसरा संबंध अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा पहला शून्य -1/3 और दूसरा शून्य का 3/2 बराबर c/a। c होता है अचर पद, इसमें अचर पद है -3, तो -3 बटे a है x स्क्वायर गुणांक योग 6। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया, इधर माइनस का 1 है बटे में 2 है, तो ये -1/2 बराबर RHS में देखिए 3 का भाग जा रहा है दोनों तरफ, अंश और हर दोनों में, तो इधर -1/2, तो -1/2, अर्थात दूसरा वाला संबंध भी सत्य हुआ। तो इस प्रकार हम चाहे बहुपद x के रूप में दे, y के रूप में, t के रूप में, कोई सा भी वेरिएबल दे, आपको पहले बहुपद के शून्यक निकालने हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद उनमें शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उनमें पर्टिकुलर मान रख के देखना है क्या वो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या। इस प्रकार अपन किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करके उनके गुणांकों और संबंधों में सत्यता की जांच कर सकते हैं। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।